बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ़ जमाल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। और आज जो मैं आपको कुछ खाने की चीज़ें बनानी सिखा रहा हूँ, उसमें हमने आज सेलेक्ट किया है सैंडविचेस, और हम डबल रोटी के सैंडविच बनाएंगे। अच्छा जी, अक्सर हमारे घर में हम डबल रोटी लेके आते हैं और वो काफ़ी सारी डबल रोटी के पीसेस बच गए, और जो बच जाते हैं हमारे घर में उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको आप फ्रीज़ कर दें। और अगर आपके पास कुछ नहीं है रिफ़्रेशमेंट के तौर पे, तो आप इस डबल रोटी को सैंडविच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ सैंडविच इसके बनेंगे। अब हमने भी ये सैंडविचेस बनाने के लिए जो डबल रोटी ली है, ये हमारे पास फ्रीज़ थी, और ये हमने सैंडविचेस के लिए मुख्तलिफ शेप्स को काटा है। एक तो ये हमारा ये तिकोना शेप है ट्रायंगल में, ये हमने चौरस हालत में रखा है। ये इसके किनारे थे जो थोड़ा सा डबल रोटी फ्रीज़र में रखने से शेप ख़राब हो जाता है, ये इस पोजीशन में थी, हमने इसके किनारे इस तरीके से उतार लिए हैं। तो सैंडविच एक आपका पूरा निकला है, एक ये इस तरीके से निकला। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी आपके इसके डेकोरेशन के काम आएगा, खा भी सकते हैं इसको। और जिस तरह ही बनेगा फिर मैं आपको सारा बताऊँगा। इसके साथ जो हम सैंडविचेस मुख्तलिफ बना रहे हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ के सिलेक्ट किए हैं। आपको कुछ हमारे पास खाने पीने का सामान ऐसा बच जाता है कि जो आपके सैंडविचेस में यूज़ हो सकता है, आप बिल्कुल ज़ाया न करें। ये रिस्क है, ये बड़ी मुश्किल से हासिल होता है। अच्छा जी, एक तो सैंडविच जो हम बना रहे हैं उसमें हमने ये देखें, ये आलू का मटेरियल है, और हमने जो इसको आलू को उबाला था, ये वही मटेरियल है जो हमने अपने रोल समोसों में इस्तेमाल किया। हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ये मटेरियल आपका आलू का है, इसके अंदर जो भी हमने मसाले डाले ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। ये हमारे पास रोल समोसे बनाने के बाद जो बच गया था, इसको हमने फ्रीज़ कर लिया, और आज हम इसको सैंडविच के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सैंडविच के लिए मटेरियल है, वो ये मैक्रोनी का है, चिकन मैक्रोनी। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक मौजूद है, उसमें चेक कीजिएगा किस तरह बनी हुई है। ये भी हमने मैक्रोनी चिकन बनाई थी, तो ये भी हमारे पास बच गया, हमने इसको ज़ाया नहीं किया। ये भी आपके सैंडविच में यूज़ होगा। इसके अलावा कुछ मीठे किस्म के हम आपके लिए सैंडविचेस बनाएंगे, और उसमें जो सामान यूज़ होगा वो भी हमने ये रखा हुआ है। कुछ इसमें जैम्स हैं, कुछ ये लिक्विड टाइप के चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये सारे इस्तेमाल होंगे इसमें। वो जिस तरह बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये चटनी हमारे पास थी चिल्ली और सिरके की बनी, ये भी हमने रखी हुई। मायोनीज़ है, इसके अलावा चीज़ है। ये तमाम आइटम की एक एक करके मैं आपको सैंडविचेस बनाना सिखाता हूँ। तो पहले सैंडविच हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें अंडों की ज़रूरत है, और ये सारे सैंडविच इंशाल्लाह इसके अंडों के साथ ही बनेंगे। मैं बताऊँगा किस तरीके से। पहले हम ये 6 अंडे हमने लिए, इसको हम तोड़ के और बीट कर लेंगे, और फिर देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार सैंडविच बनेंगे। आपको बहुत उस पर जाने की ज़रूरत है, आपको गहराई में। आप इस तरीके से इसको बीट करके रख लें। अच्छा जी, हम जो बना रहे हैं पहले ये पोटैटो सैंडविच, ये जो मटेरियल है ये यूज़ होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने थोड़ा थोड़ा केचप, ये पिज़्ज़ा सॉस, ये मायोनीज़, ये आपने आलू का मटेरियल इसके बाद इस तरह इसमें शामिल कर देना है। ये बच्चों के रिफ़्रेशमेंट के लिए, स्कूल के लिए, और आपके कोई मेहमान आ जाए अचानक और आपके पास ये सामान पड़ा है घर में, तो आप इसके बना के खिला दें। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बनेंगे सैंडविचेस। तो इस तरीके से आप चीज़ है अगर आपके पास, तो ये मोज़रेला चीज़ हमने यूज़ की है इसमें, ये इसमें शामिल करें।
इसके बाद इसको आप इस तरीके से कवर कर दें। और हम इसको अब हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से फ्राई करना है। तो आइए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। और इसके बाद आपने ये सैंडविच जो है ये आपने अंडे में डिप करना है इस तरीके से। ये आपने इस तरीके से डिप करना है इसको मुकम्मल चारों तरफ से। जब डिप हो जाए तो आपने सीधा इसको कढ़ाई के अंदर डाल देना है। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे आपके, और इसी मेथड से इसी तरीके से आप बनाएं और बड़े अच्छे और फटाफट तैयार होने वाली सैंडविच है। इस तरीके से ये जब लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड पलट देनी है। साइड चेंज कीजिएगा जिससे ये लाइट गोल्डन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही होते हैं पलट के आपने निकाल लेना है और बाकी सैंडविच फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये इसको चेंज कर दें। ये देखिए ये लाइट ब्राउन हो गए। इसी कलर में रखिएगा आप, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और जैसे ही दूसरी साइड भी ब्राउन हो जाए आपने इसको प्लेट में डिश आउट कर देना। अच्छा जी, ये हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी पोजीशन में हमने निकाल लेना है। ये हमारा पोटैटो सैंडविच तैयार हो गया चीज़ के साथ। अब इसके बाद दूसरे सैंडविच बनाते हैं। अच्छा जी, अब जो हम बना रहे हैं वो है मैकरोनी के साथ। इसमें थोड़ी सी हल्की सी मिठास होगी अंडे में। 2 टीस्पून आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। इस तरीके से इसको काट लें। अच्छा जी, इसमें भी आप हल्की फुल्की केचप, पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद आप ये चिकन मैकरोनी इसमें शामिल कर लें। प्याज ऐड कर ले इसमें मामूली से।
एक एक टमाटर स्लाइस इसमें रख दें आप। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से पैन के अंदर आप बना सकते हैं। ये मैं उन व्यूवर्स के लिए बता रहा हूँ जो सहूलियात ना होने की वजह से ये चीज़ें नहीं बनाते, तो ये उनके लिए भी है कि आप घर में बहुत इजीली ये चीज़ें बना सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है। थोड़ी थोड़ी आपने ग्रीन चटनी ऐड करें इसमें। ये आप पे डिपेंड करता है, आपका जो भी घर में चीज़ें सब खाने वाली अल्लाह की नेमतें हैं, आप इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करें। लज्जत तो हर चीज़ में होती है, जितने भी खाने की अल्लाह ताला ने नेमतें दी है सब में लज्जत है, तो आप इसको यूज़ करें। आपकी एक नई से नई चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ बन जाती है घर में, और सस्ती से सस्ती। उसके बाद आपने इसमें भी चीज़ डाल देनी है। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप यूज़ करें। ये भी हमारे पास घर में रखी हुई थी, हमने इस्तेमाल कर ली। स्पेशली हमने नहीं मंगाई, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा केचप और शामिल कर दें, और इसके बाद इसको आपने कवर कर दें। इस तरीके से आप इसको भी फ्राई कर लें। ये भी लाइट ब्राउन होने के बाद इस तरीके से आप इसको भी निकाल लें, आउट कर लें। ये हमारे दूसरे और अभी थर्ड सैंडविच हम बनाते हैं आपको। अच्छा जी, ये तीसरे टाइप के हमारे सैंडविच, सिंपल, और इसको कहेंगे हम स्वीट सैंडविच। बहुत आसान और मज़ेदार। मायनीज़ आप इस पर लगा लें। मायनीज़ भी देखें, हम ये बाज़ार से हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, उसमें जो बचती है आपके पास आप उसको ज़ाया ना करें, वो भी आपके काम आएगी। हमने उसी को यूज़ किया है, कोई स्पेशली इसके लिए हम लेके नहीं आए। यही बचत होती है। और आजकल के ज़माने में जिस तरह महंगाई है, तो प्लीज़ अगर आप कभी कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी बच जाए तो उसको ना ज़ाया करें, उसको खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इसमें आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी बचत भी होगी। यहाँ भी हमने मामूली से केचप, उसके साथ आपने ये स्ट्रॉबेरी सिरप, चॉकलेट सिरप, इसमें आपने चीज़ ऐड करनी है। बस, और ये आपके पास जैम है, आप जैम थोड़ा सा इसमें ऐड करें। ये हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर मामलेट है, इसको हमने इसमें इस्तेमाल किया।
ये भी वैसे भी टोस्ट पे लगा के आप इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो इस तरह आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से कीजिएगा इसको। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मामूली सा, तो ये बाहर दिखता है लिक्विड है, ऐड करना है। इसके बाद आपने इसकी इसी तरह कवरिंग करके और डीप फ्राई कर लेना इसको। इसी तरीके से आपने इनको भी डीप फ्राई कर लेना है। और अपने बच्चों के लिए आप इसी तरीके से बनाएं, तो ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसको तीनों किस्म के सैंडविच को हम डिश आउट करेंगे, फिर इसकी लुक दिखाएंगे हम आपको। अच्छा जी, हमारे ये स्वीट सैंडविच भी तैयार हो गए, ये हम डिश आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम एक और टाइप के सैंडविच बना रहे हैं। अगर आपके पास ये कटर मौजूद है तो इस कटर का भी इस्तेमाल करें, राउंड शेप में आपको बन जाएंगे बेहतरीन से। हमारे पास ये थोड़ा बहुत सामान बच गया है, तो इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस आप इस पर लगाएं जिस तरह आपने पहले बनाया है। इसको हम थोड़ा सा और वेरिएशन के साथ और ख़ूबसूरती पैदा कर देते हैं सैंडविच में, और टेस्ट में भी इजाफा होगा। हम एंड तक भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देंगे इसकी। ये लगाने के बाद इसमें आप चिकन मैकरोनी, इस तरीके से सारा ये लगा लें। इस पर सेंटर में रखिएगा क्योंकि उस हमें काटना है, कटिंग करनी है, तो वो कटिंग में आपका मटेरियल ज़ाया ना हो। अच्छा जी, ये आपने यहाँ जो आपके चीज़ बची थी वो आप इसमें बकाया इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से, और इनको कवर करें, आप कटिंग कर लें इसकी। अब इसको इस तरह कवर कर लें। और जिस साइज़ में चाहे आप कटिंग कर लें, ये हमने ये साइज़ रखा, ये इसमें कट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ हमने ये ग्रिल पैन लिया है। कुछ सैंडविच हम ये राउंड सैंडविच जो हमने बनाया है ये हम इस पर करेंगे। ये बगैर अंडे के हम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बाकी सारे सैंडविच कर लीजिएगा, और जब तैयार हो जाए तो उसको पलट के डिश आउट करिए। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए एक साइड से, तो आपको इसको पलट के और डिश आउट करना है। ये आप बनाने के दौरान इसको फ्राई होते हुए प्रेस करें, और ये शेप इसकी आ जाएगी इस तरीके से। तमाम ये जब हो जाए इसको डिश आउट कीजिएगा। अब प्लेटर से जाके हम आपको दिखाते हैं जी। अब हमारे पास जो ये अड्डा बचा था इस्तेमाल के बाद, इसको भी ज़ाया नहीं करना। ये थोड़ी सी मैकरोनी हमारे पास बची है, ये चिकन मैकरोनी इस पर थोड़ी सी ऐड करें, और ये थोड़ी प्याज इसमें डालें, टमाटर डालें, इसको फेंटें, और इसको आपने
पैन में डाल देना है। कोई भी चीज़ आपकी इसमें ज़ाया नहीं होगी। लास्ट में अंडा बचा था, इसको भी हमने फ्राई कर लिया। ये भी आप रोटी के साथ खाएं, ऐसे ही आप चम्मच के साथ खाएं। तो ये बेहतरीन आसान सस्ती रेसिपीज़ बनने वाली आपके लिए तैयार कर दी हमने। ये हमने आपका ऑमलेट भी तैयार कर दिया अंडे का, जो बचा था इसमें, इसको भी ज़ाया नहीं होने दिया। अच्छा जी, आखिर में जो हमारे पास ये ब्रेड के किनारे बचे थे, इसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। ये भी हम डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल करें, वैसे भी आप खा सकते हैं। केचप लगा के खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं। ये बेहतरीन से आपके तैयार हो गए फ्रेंच टोस्ट टाइप के। अच्छा जी, लास्ट में जो आपके पास बिल्कुल आखिरी वेस्ट है डबल रोटी का, इसको भी आप ज़ाया ना कीजिएगा। इसको आप सुखा के और इसका आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। वो आपके मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बारबेक्यू टाइप के आइटम में। अच्छा जी, ये हमारे आज के मीठे टोस्ट ये इस तरीके से ये हमारे ग्रिल किए हुए सैंडविच